अंतिमा हे आदिमा हे अंतिमा जेवंचिले ते तू दिले जेवंचिले ते तू दिले कल्पाद्रुम हे आदिमा हे अंतिमा हे आदिमा हे अंतिमा आकाशतु शिशिरात ह्या मधुमासातु श्यामातीचे आकाशतु शिशिरात ह्या मधुमासातु देशी जगा तू अमृता देशी जगा तू अमृता पुरुषोत्तम हे आदिमा हे अंतिमा हे आदिमा हे अंतिमा केशरी झालोरुणी जन्मांतरी देने तुझे केशरी झालोरुणी जन्मांतरी अपाकारामी अपराधामी अपाकारामी अपराधमी परितु क्षमा हे आदिमा हे अंतिमा हे आदिमा हे अंतिमा श्री परियाज्ञ जन तू परा करी देने जरी अमुज्या श्री परियाज्ञ जन तू परा करी देशी जगा तू सहज योगा देशी जगा तू सहज योगा जन्मोत्तम हे आदिमा हे अंतिमा हे आदिमा हे अंतिमा जेवंचिले ते तू दिले जेवण हम सभी माँ को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। संहिता में बताने की करेंगे।
गणेश माता लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। निर्मलांजलि बुक में पेज नंबर 35।
एकजासुतं भजे गणेश विश्वनन्दनं एकदन्तवक्रतुण्डनादियज्ञसूत्रकम् रक्तगात्रधूम्रनेत्रशूभ्रवस्त्रमण्डितं रक्तगात्रधूम्रनेत्रशूभ्रवस्त्रमण्डितं कण्ठवृक्षभक्तरक्षणमोऽस्तुते गजानन नमोऽस्तुते गजानन नमोऽस्तुते गजानन। जय श्री माता जी। चौकीस बोलूं मैं कि मातन में नहीं खायो री कि मैया ना बोलूं मैं कि मातन में नहीं खायो री मैं नहीं खायो री कि मातन में नहीं खायो री कि निर्मल ना बोलूं मैं कि मातन में नहीं खायो री कि निर्मल ना बोलूं मैं कि मातन में नहीं खायो री मैं नहीं खायो री कि मातन में नहीं खायो री कि मैया ना बोलूं मैं कि मातन में नहीं खायो री कि मैया ना बोलूं मैं कि मातन में नहीं खायो री। मोर से मैं गलियन को रखवारो मोर से मैं गलियन को रखवारो चुगा कई गलियन को मैं हारो चुगा कई गलियन को मैं हारो मोर से मैं गलियन को रखवारो चुगा कई गलियन को मैं हारो नाच परे अंधियारो जब मैं घर में आयो री कि मैया ना बोलूं मैं कि मातन में नहीं खायो री कि मैया ना बोलूं मैं कि मातन में नहीं खायो री मैं नहीं खायो री कि मातन में नहीं खायो री कि निर्मल ना बोलूं मैं कि मातन में नहीं खायो री कि निर्मल ना बोलूं मैं कि मातन में नहीं खायो री। मात मोसु कह तू जितनो छोटो मात मोसु कह तू जितनो छोटो माँ हे माँ हे माँ हे माँ माँ हे माँ हे माँ हे माँ मात मोसु कह तू जितनो छोटो मात मोसु कह तू जितनो छोटो कन्हैया उतनो ही तू खोटो कन्हैया उतनो ही तू खोटो मैं गलियन को छोड़ो ही को कहीं विद पायो री कि मैया ना बोलूं मैं कि मातन में नहीं खायो री कि मैया ना बोलूं मैं कि मातन में नहीं खायो री मैं नहीं खायो री कि मातन में नहीं खायो री कि निर्मल ना बोलूं मैं कि मातन में नहीं खायो री कि निर्मल ना बोलूं मैं कि मातन में नहीं खायो री। ग्वाल मुझे चोरी में फंसा
गैयन गालते बिना गैयन पे जाऊं गालते बिना गैयन पे जाऊं मारे 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 मां निमल मां निमल मां निमल मां निमल मां गालते बिना गैयन पे जाऊं गालते बिना गैयन पे जाऊं ना अब मैं लगती कंवरिया खाऊं ना अब मैं लगती कंवरिया खाऊं नंद बाबा को बोलूं मैं झूठ नंद बाबा को जाए दिखाऊं मैं क्यों नमकारोगी कि मैया ना बोलूं मैं झूठ कि माखन मैंने दिखायोगी कि निर्मल ना बोलूं मैं झूठ कि माखन मैंने दिखायोगी मैंने दिखायोगी कि माखन मैंने दिखायोगी कि निर्मल ना बोलूं मैं झूठ कि माखन मैंने दिखायोगी कि मैया ना बोलूं मैं झूठ कि माखन मैंने दिखायोगी देख के कान्हा की चतुराई देख के कान्हा की चतुराई यशोदा माँ मंद मंद मुस्काई यशोदा माँ मंद मंद मुस्काई देख के कान्हा की चतुराई निर्मल माँ मंद मंद मुस्काई वे उरकंठ लगायो गोद में दुख बैठायोगी कि मैया ना बोलूं मैं झूठ कि माखन मैंने दिखायोगी कि निर्मल ना बोलूं मैं झूठ कि माखन मैंने दिखायोगी मैंने दिखायोगी कि माखन मैंने दिखायोगी कि मैया ना बोलूं मैं झूठ कि माखन मैंने दिखायोगी कि निर्मल ना बोलूं मैं झूठ कि माखन मैंने दिखायोगी सर को थोड़ा श्रद्धापूर्वक झुकाएंगे मन में एक ही विनती एक ही प्रार्थना श्री माता जी हम सभी बच्चे आज यहाँ आपके ध्यान के लिए उपस्थित हुए हैं माँ कृपा करके हमें सामूहिकता के ध्यान का आनंद प्रदान कीजिए श्री माता जी हमारे चित्त को एकाग्र करके अपने चित्त से मिला लीजिए माँ हमें निर्विचारिता की स्थिति प्रदान कीजिए हमें आनंद परमानंद की स्थिति प्रदान कीजिए माँ दोनों हाथ श्री धरती माँ में रखेंगे यहाँ पे हम सभी मन ही मन श्री धरती माँ से विनती करेंगे प्रार्थना करेंगे हे आदि भूमि धरती माँ हमारे अंदर की समस्त विकारों को बाधाओं को रोग दोषों को जो भी भारीपन है हमारे अंदर कृपा करके आप उसे अपने अंदर खींच लीजिए क्योंकि आप में ही इतनी शक्ति है और आप ही ये कार्य कर सकती हैं माँ श्री आदि
आदि भूमि धरती माता साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि धरती माता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। चित्त को दोनों हथेलियों पर और सहस्त्रार पे रखें और अपने अंदर घटित हो रही अनुभूति को अनुभव करें। दोनों हाथों से हमारे अंदर की समस्त विकारों बाधाओं को श्री धरती माता अपने अंदर सोखती चली जा रही है। चित्त को मध्य मूलाधार चक्र पे ले जाएं। यहाँ पे माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी हम सभी बच्चों को अबोध एवं पावन बना दीजिए। माँ श्री गणेश जी की तरह हमें बना दीजिए। माँ उनके समस्त गुणों को, उनके समस्त आशीर्वादों को हमें प्रदान कीजिए। माँ गौरी से यहाँ प्रार्थना करेंगे, माँ कुंडलनी से। हे आदि कुंडलनी माँ, कृपा करके आप हमारे मूलाधार चक्र से ऊपर उठकर समस्त चक्रों को आशीर्वादित कीजिए। हमारे समस्त चक्रों एवं नाड़ियों में आइए माँ। समस्त चक्रों एवं नाड़ियों के जो भी दोष हैं, विकार हैं, उन्हें दूर कर दीजिए। समस्त चक्रों एवं नाड़ियों को आशीर्वादित कीजिए माँ। हे गणेश भैया, आप ही स्वयं साक्षात हमारे अंदर समस्त चक्रों एवं नाड़ियों में विराजमान हैं। आपसे हम बच्चे यही विनती करते हैं कि कृपा करके हमारे अंदर उपस्थित समस्त चक्रों एवं नाड़ियों पर आप आइए। समस्त चक्रों एवं नाड़ियों को शुद्ध एवं संतुलित करके हम बच्चों को आशीर्वादित कीजिए। यहाँ पे हम सभी एक बार श्री गणेश गौरी साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बाएं हाथ को माँ की ओर खोलकर रखें। दायां हाथ श्री धरती माँ में ही रहने दें। माँ से मन ही मन एक ही विनती, एक ही प्रार्थना। श्री माता जी कृपा करके हमारे बाएं भाग के समस्त विकारों को, बाधाओं को, रोग दोषों को हमारे दाएं हाथ के द्वारा भूमि तत्व में विलीन कर दीजिए माँ।
अब हम सभी अपने दाएं हाथ को माँ की ओर खुला रखेंगे, बाएं हाथ को आकाश और वायु तत्वों की ओर करें। यहाँ पे माँ से एक ही विनती, एक ही प्रार्थना करेंगे। हे आदिशक्ति माँ, श्री माता जी, हमारे शरीर के दाएं भाग की समस्त बाधाओं को, विकारों को, असंतुलन को, रोग दोषों को, जो भी अत्यधिक गर्मी है हमारे दाएं हिस्से में माँ, उसे हमारे बाएं हाथ के द्वारा आकाश और वायु तत्वों में विलीन कर दीजिए माँ। श्री माता जी, हमारे दाएं भाग को आशीर्वादित कीजिए। धीरे से बाएं हाथ को उतार के अपने गोद में रख लेंगे। आंखें बंद ही रखें, सर हल्का सा झुका के श्रद्धापूर्वक चित्त सहस्त्रार पे, चित्त को मध्य हृदय चक्र पे ले जाएं और यहाँ पे माँ से प्रार्थना करें। हे आदिशक्ति माँ, श्री माता जी, कृपा करके आप हमारे हृदय में आइए माँ। माँ, हम बच्चों के हृदय को प्रेम से परिपूर्ण करके निर्भय बना दीजिए। श्री माता जी, आप ही हमारे मध्य हृदय चक्र में श्री जगदम्बे के रूप में विराजती हैं। माँ, अपनी समस्त शक्तियों को हमारे अंदर जागृत कर अपने समस्त आशीर्वादों से हमें आशीर्वादित कीजिए। श्री जगदम्बे साक्षात का मंत्र लेंगे सभी कोई। ओम त्वमेव साक्षात् श्री जगदम्बे साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। चित्त को विशुद्धि चक्र पे ले जाए, मध्य विशुद्धि पर ले जाए। यहाँ पे हम सभी माँ से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, हमें निर्लिप्त साक्षी बना दीजिए, हमें विराट का अंग प्रत्यंग बना दीजिए। माँ, हमें श्री कृष्ण जी के समस्त आशीर्वादों से आशीर्वादित कीजिए। हमारी वाणी को मधुर एवं प्रभावशाली बना दीजिए माँ। आप ही स्वयं साक्षात हमारे मध्य विशुद्धि चक्र में श्री राधे कृष्ण जी के रूप में विराजती हैं। कृपा करके माँ, अपने इस स्वरूप के समस्त आशीर्वादों से हमें आशीर्वादित कीजिए। श्री राधे कृष्ण साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री राधे कृष्ण साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। चित्त को सहस्त्रार पे ले जाए। माँ से प्रार्थना। श्री माता जी, कृपा करके हमारे सहस्त्रार पे आइए। ये सहस्त्रार आपका ही सिंहासन है माँ। हम बच्चों का योग हर पल हर क्षण आपसे बना रहे। हमारे सहस्त्रार को पूर्ण रूप से खोल दीजिए माँ।
और स्वयं से योग करा दीजिए। चित्त को सहस्त्रार और दोनों हथेलियों पे रखते हुए थोड़ी देर ध्यान में बैठेंगे। तत्पश्चात श्री माता जी के द्वारा कही हुई अमृतवाणी सुनेंगे। जय श्री माता जी। विठल के स्थान पे तो गोप गोपियों के साथ खेला कर, उससे ऊपर जो चक्र है जिसे कि हम कंठ में श्री कृष्ण का चक्र, इस जगह श्री कृष्ण जो गोप गोपियों के साथ खेला करते वो बराबर बीचों बीच। अब तो आजकल ऐसे भी बुद्धिमान निकल गए कि वो कहते हैं कि जिन्होंने गीता बताई वो कृष्ण अलग और जो कृष्ण जो गोप थे वो अलग, और पता नहीं कितने उनके और तरीके बनाएंगे। ये जो कंठ है, इस कंठ में 16 है, क्योंकि उनकी 16 कला आप जानते हैं, 16 पंखुड़ियां हैं। इसे विशुद्धि चक्र कहते हैं, मैंने एकदम विशुद्ध, क्योंकि योगेश्वर है। योगेश्वर को कुछ चिपकता नहीं है, तो आप उनकी कहानियां जानती हैं कि वो साक्षात योगेश्वर है, उनको कुछ चिपकता नहीं, बिल्कुल विशुद्ध आत्मा। और जब विशुद्ध पे आप आ जाते हैं तो सारी चीज नाटक जैसे दिखाई देती है और आप साक्षी होकर उसे देखते हैं। कोई चीज आपको चिपकती नहीं, आप साक्षी होकर के देखते हैं कि ये तो ड्रामा चल रहा है, क्योंकि आप जिस पानी में या भवसागर में फंसे हुए अपने लहरों से डर रहे थे, उससे उठ करके आप नाव में बैठ गए, आप लहरें देख रहे हैं। ये साक्षी स्वरूपत्व आप में अंदर आता है। जैसे ही साक्षी स्वरूपत्व आ जाता है तो आप सारी सृष्टि को एक साक्षी होकर के देखते हैं और आप पर किसी चीज का असर नहीं आता। दूसरी बात यह है कि जो प्रश्न है आपके, उसका हल इससे बाहर निकलने पे होता। जब तक आप उसमें उलझे हुए हैं आपके प्रश्न कभी ठीक हो ही नहीं। उससे जब आप बाहर निकल आते हैं तभी आप इस प्रश्न को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बसा हुआ जो श्री कृष्ण का कंठ का स्थान है, इसमें भी 2 हिस्से हैं, एक को जैसे लेफ्ट का है और एक राइट। लेफ्ट में श्री विष्णु माया का स्थान। श्री विष्णु माया के बारे में आप जानते हैं कि जो उनकी बहन थी जिन्होंने स्वर्ग में जाकर के आकाशवाणी करी थी, बादलों में से गरज कर कहा था कंस से कि तेरा मारने वाला अभी जीवित है। वही आकाशवाणी आज भी कार्य करती है, जो बिजली है ये भी कार्य करती है। और आप कभी देखिएगा तो आपको आश्चर्य होगा कि हमारे भी फोटो बड़े कमाल के आते हैं। और जो ये कैमरा जिसे हम सीधी सादी चीज समझते हैं,
इसने ऐसे ऐसे हमारे फोटो निकाल दिए हैं कि आप हैरान हो जाइएगा। यहाँ तक कि बादलों में तक हमारे फोटो आते हैं। ये आकाशवाणी का कार्य है, ये विष्णु माया है। इस विष्णु माया पर ये कहना है कि जब हमें भाई बहन का विचार नहीं रहता, जब हमारे अंदर ये शुचिता नहीं रहती, हम जब दूसरी औरतों के और बुरी निगाह डालते हैं, तब भी ये चक्र पकड़ जाता है। या किसी कारणवश हम ये सोचते हैं कि हम पापी हैं, हम दुष्ट हैं, और इस तरह की बेकार की अपने बारे में न्यून कल्पना कर लेते हैं, तब भी ये चक्र पकड़ता है। ये कल्पना कहीं कहीं बहुत ज्यादा मैं देखी कि हम तो पापी हैं, क्योंकि रात दिन जो आता कहता तुम लोग पापी हो, ये संसार पापी है, और जो बताने वाला वो कौन बड़ा धर्मात्मा है। ये सब बातें सुन सुन के मनुष्य अपने को इतना नीचा गिरा लेता है कि उसकी ये लेफ्ट विशुद्धि पकड़ती है, और इसके पकड़ जाने से अगर हृदय में भी पकड़ा जाए तो अनजाना जैसी बड़ी घातक बीमारियां हो जाती है। रात दिन कभी पत्नी, कभी पति, कभी घर, कभी समाज, किसी भी औरत में ये हमेशा बढ़ते रहता है कि तुम बड़ी खराब। उस वक्त ये चक्र पकड़ जाता है और इससे अनेक बीमारियां हो जाती, पर सबसे घातक बीमारी इसकी अनजाना की है। दूसरी जो राइट साइड है, उसमें हम जिसे महाराष्ट्र में विट्ठल कहते हैं, और जिसे आप कहिए कि द्वारिका में बसे हुए श्री कृष्ण जहाँ राज्य कर रहे थे, उनका स्थान। तो जब गोप गोपी बन के यहाँ रहते थे, तब उनका बीचों बीच स्थान है, और जब वो राज कर रहे थे द्वारिका में, तो उनका राइट, और जब लेफ्ट में आप देखते हैं तो उनकी जो शक्ति स्त्री है, वो उनकी बहन है। बीचों बीच में श्री कृष्ण की राधा, और इधर उनकी रुक्मिणी, उनकी पत्नी जो थी, वो उनकी शक्ति थी। ऐसे ही मैंने आपसे कल बताया कि 5 शक्तियां वो और 16,000 और शक्तियां सारी श्री कृष्ण की यहाँ विट्ठल के स्थान पे है। लेकिन इसमें भी इतने दोष आ गए कि विट्ठल की मूर्ति पंढरपुर में उनका साक्षात हुआ, जैसे आपके गोविंद महाराज की यहाँ मूर्ति आई है स्वयंभू। उसके बाद लोगों ने वहां पे अपना धंधा शुरू, और लोग एक एक महीना मुंह में तंबाकू डाल के विट्ठा वाला करते हुए पैदल जाते। अब तंबाकू जो है ये कृष्ण के विरोध में, उनको बिल्कुल तंबाकू नहीं पसंद। जो लोग तंबाकू खाते हैं उनका ये चक्र खराब हो जाता है, या जो तंबाकू पीते हैं उनका ये चक्र खराब हो जाता है, और इसीलिए उनको कैंसर की बीमारी होती है। इसका इलाज है आप अजवाइन की धुनी मुंह में लें, अजवाइन का पत्ता जला करके और उसकी बीड़ी फूकें, श्री कृष्ण उससे खुश रहते हैं। दूसरा इसका इलाज है कि आप मक्खन को दूध में या पानी में, गर्म पानी में डाल के उसे पिए, उनको मक्खन बहुत पसंद। नाक में आप घी डालें, घी और थोड़ा सा कपूर, क्योंकि कर्पूर गौरव आप जानते हैं कि आप कपूर के बड़े शौकीन हैं। सो कपूर थोड़ा सा डाल करके वो नाक में छोड़ें, कपूर माथे पे लगाएं। जो कुछ श्री कृष्ण को पसंद है वो सारा करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं, और आपका विशुद्धि चक्र ठीक हो सकता है, आपका कैंसर ठीक हो सकता है, आपकी सारी तकलीफें ठीक हो सकती। जब आप सबका गला पकड़ जाता है तो मेरा भी गला पकड़ जाता है, क्योंकि इतनी मेहनत पड़ जाती है इसको ठीक करते करते, तो भी पहाड़ जैसे लोगों की कुंडलिनी कभी कभी उठती ही नहीं, बड़ा प्रयत्न करना पड़ता। खासकर विशुद्धि चक्र पे ये 3 ऐसे पेज बैठे हुए, उसमें से ये कि जो लेफ्ट विशुद्धि है, अगर मंत्र वगैरह किसी गलत गुरु से लिए है और बक रहे हैं उसको सुबह से शाम तक, तो वो मंत्र भी पकड़ लेते। इन सब चीजों के लिए उसका इलाज सहयोग में हरेक का मंत्र रूप भी है, आसन रूप भी है, और भी कुछ उसके साथ में थोड़ा बहुत जैसे पानी, जल या चीनी, इस तरह की चीजें दे करके किया जा सकता है। मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति
जय श्री माता जी। माँ को भोग अर्पित करेंगे। सभी को चले जाए। आगे माँ की ओर करें, सभी को सामने की ओर, और मन में एक ही प्रार्थना की माँ भोग स्वीकार कीजिए।
जय विरमल माता जी दिल में सदा रहना सबको दुआवे सब दिल में आएगा प्रभु संगीत सुन लो मारू संगीत सुन लो हो सके जो सेवा हो सके जो सेवा हमसे करा लेना सबको दुआ देना सबको दुआ देना माँ सबको दुआ देना जय विरमल माता जी जय विरमल माता जी दिल में सदा रहना माँ सबको दुआ देना माता दिल में सदा रहना माँ सबको दुआ देना माँ सबको दुआ देना माँ सबको दुआ देना कुंडलनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री
निर्मल तुम बोलो सच निर्मल तुम बोलो 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 माता जी माता जी माता जी बोलो माता जी माता जी माता जी बोलो माता जी माता जी माता जी बोलो बोलो श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी की जय। जय श्री माता जी। हाथ जोड़कर श्री माता जी से विनती अर्पित करेंगे। हम सभी दोनों हाथों को जोड़कर श्रद्धा पूर्वक माँ को देखते हुए पूर्ण हृदय से माँ से धन्यवाद अर्पित करेंगे। हे आदिशक्ति माँ, श्री माता जी, आज आपने हम सभी बच्चों को सामूहिकता के ध्यान का आनंद दिया माँ। इतना सुंदर आनंद आपने हम सब बच्चों को दिया माँ। इस आनंद के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। श्री माता जी, आपने हम सभी बच्चों के अंदर धर्म की स्थापना की माँ। इस कृपा के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। श्री माता जी, हम बच्चे बस आपसे यही विनती करते हैं कि हम सभी को वैसा बना लीजिए जैसा आप हमें बनाना चाहती हैं। वैसा ही हमसे कार्य करा लीजिए माँ, जैसा आप कराना चाहती हैं। माँ, आज के ध्यान में, आज के सामूहिकता के ध्यान में जाने अनजाने हम बच्चों से कोई भी त्रुटि हुई हो, कोई भी गलती हुई हो माँ, तो हमें बच्चे समझकर क्षमा कर दें, माफ़ कर दें श्री माता जी। आपकी हर कृपा, हर आशीर्वाद के लिए आपके श्री चरणों में हम सभी बच्चे प्रणाम अर्पित करते हैं माँ। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम माँ, अनंत कोटि प्रणाम। जय श्री माता जी। हम सभी कुंडली माँ को प्रणाम करके सामूहिकता बंधन लेंगे।